दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इत्तेहाद का मुजाहिरा करना होगा। विफाक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन करेगा। सुहेल आफरीदी को ताउन की पेशकश की और उन्हें कहा मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। मुझे उम्मीद है वजीर आला KP सुहेल आफरीदी मेरी बातों को मुस्बत अंदाज में लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा अफवाज पाकिस्तान के जुर्रत और महारत को सलाम पेश करता हूँ जिससे 4 दिन की जंग में भारत को मुकम्मल शिकस्त दी। वजीर आजम का चित्राल के आवाम के लिए फिलफौर गैस प्लांट लगाने का ऐलान। कहा अपर चित्राल में अस्पताल और यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में है। PP आजाद कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी करना जानती है। वजीर आजम आजाद कश्मीर का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। बिलावल भुट्टो की आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा आजाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत इम्तिहान होगी। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। गैर सियासी सोच की वजह से खला पैदा किया गया जिससे कश्मीर के अवाम को नुकसान हो रहा है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत इजलास में फरियाल तालपुर, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा और दीगर की शिरकत। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर हतमी मुशावरत। पार्लिमानी पार्टी को ऐवान सदर की गुज़िश्ता शब वाली मीटिंग पर एतमाद में लिया गया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। इस्तांबुल मुज़ाकरात का एलामिया जारी। तुर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान वफ्द के मुज़ाकरात। तुर्क वजारत खारजा के एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात में फरीकैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफाक किया। अमन के क़याम के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक़ी निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर पेनल्टी आयद होगी। तुर्की और कतर ने दोनों ममालिक की फाल शमूलियत को सराहा। तुर्की और कतर का पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। जंगबंदी नफाज से मुताल्लिक़ मजीद उमूर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह इजलास में तय होंगे। काबुल को पाकिस्तान में अमन की जमानत देना होगी। कलअदम TTP या BLA की पुष्ट पनाही खत्म किए बगैर ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात का एक और राउंड 6 नवंबर को होगा जिसमें मुआहदे का तरीक़ा कार तय किया जाएगा। सालिस हमारे मुफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। हमारा एक ही मुतालबा है अफगानिस्तान से दरारंदाजी मुकम्मल बंद हो। अगर ये सिलसिला ना रुका तो अफगानिस्तान के लिए घाटे का सौदा होगा। मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के मकासद टारगेट एक है। मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम अब काम कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तन्हाई का शिकार हो रही है। ये मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा उम्मीद है अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। अब सारा बोझ अफगान तालिबान रजीम पर है। अगले इजलास तक सूरत हाल की निगरानी होगी। इस दौरान दहशतगर्दों की कोई कार्रवाई हुई तो अफगान तालिबान रजीम को जवाब देना होगा। मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिराबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान हमेशा खिते में अमन का ख़वाह रहा है। अफगानिस्तान से किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। पाकिस्तान ने मुस्बत और तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत की। अफगानिस्तान फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ इक़दाम करे। उम्मीद है अफगानिस्तान पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना और खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म है। किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DG ISPR की अबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा से नशिस्त के दौरान गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक अफगान कशीदगी, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल, मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। असातिज़ा और तलबा ने शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा ने कहा हमारे बच्चों के जहनों को गुमराह करने के लिए दुश्मन अनासिर की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जरूरी है हम अपने बच्चों को दुरुस्त और मुसद्दिक़ा मालूमात फराहम करें। फ़ख्र है हम उस मुल्क के शहरी हैं जहां अफ़वाज पाकिस्तान जैसे इदारे नौजवानों को हौसला और रहनुमाई फराहम करते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 10 अरकान से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में मीना अफरीदी, अरशद अयूब, अमजद अली, आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शकूर, खलीकुर रहमान, रियाज खान, फखर जहां, नाकिबुल्ला खान और फैसल खान शामिल हैं। तकरीब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, स्पीकर सूबाई असम्बली, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर ने शिरकत की। मकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराना लाजमी करार दिया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं आर्टिकल 140 ये कहता है सूबाई हुकूमतें मुकामी हुकूमतें कायम करेंगी। मुकामी हुकूमतों के मामले पर सबको खुलकर बात करनी चाहिए। पंजाब असम्बली आइन तब्दील नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। मुकामी हुकूमतों के लिए अगर 27वीं तरमीम करनी पड़ती है तो फौरन करें। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन की जिम्मेदारी पूरी करे। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को बताया हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुखलिस है। रूल्स का मुसव्वदा 15 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा। डिमार्केशन और दीगर दर्जा बंदी की नोटिफिकेशन 22 दिसंबर जबकि काउंसिल्स की तादाद के नोटिफिकेशंस 31 दिसंबर तक दे दिए जाएंगे। मुसद्दिका नक्शा जात 10 जनवरी 2026 तक फराहम कर दिए जाएंगे। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली से करारदाद की मंजूरी। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजीर आजम को मुबारकबाद। कहा यह करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कलअदम TLP के टिकट होल्डर्स का तहरीक लब्बैक से लाताल्लुक़ी का ऐलान। जनूबी पंजाब से कलअदम TLP के साबिक टिकट होल्डर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान कयामत तक कायम रहेगा। पाक अफवाज ने कुछ माह कबल दुश्मन भारत को शिकस्त दी। दुश्मन अब पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। TLP ने ऐसे लॉन्ग मार्च की कॉल दी जिससे दुश्मन के बयानिए को तक़वियत मिली। खारिजी दहशतगर्दों ने भी कलअदम TLP से वाबस्तगी का ऐलान किया। अफगानिस्तान से जंग के दौरान भी लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई। TLP मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फायदा पहुंचा रही है। शब्बर जैदी को बड़ा रिलीफ। FIR से एक दिन बाद ही नाम खारिज करने का फैसला। FIA कराची ने शब्बर जैदी को मुकदमे से खारिज करने की मंजूरी के लिए खत लिख दिया। C क्लास होने से शब्बर जैदी और दीगर FBR अफसरान के खिलाफ मुकदमा खारिज हो जाएगा। रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत जारी कर दी गई। ARY न्यूज की खबर पर एक्शन। MD सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इकरा यूनिवर्सिटी के सामने कचरे के ढेर का नोटिस। यूनिवर्सिटी के सामने कचरा फेंकने और जलाने पर कार्रवाई की हिदायत कर दी। कचरा जलाने से रोकने के लिए GTS इम्तियाज पर गार्ड तैनात करने का भी कह दिया। DIG ट्रैफिक को कचरा लैंडफिल साइट पहुंचाने का वक्त बढ़ाने की दरखास्त के लिए खत भी लिख दिया गया। ARY न्यूज ने बलोच कॉलोनी में इकरा यूनिवर्सिटी के सामने गंदगी के ढेर की खबर नशर की थी। सीरीज बचाने का चैलेंज, मैच जीतना लाजमी। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस से तैयारी फाइनल कर ली। मैच के लिए कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। हसन नवाज और नसीम शाह की जगह अब्दुल समद और वसीम जूनियर को खिलाया जा सकता है। मेहमान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। मैच A स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार NCCIA के 6 अफसरान की लाहौर की अदालत में पेशी। FIA की गिरफ्तार अफसरान के मजीद 14 रोज के रिमांड की इस्तदा। मुल्जिमान के वकील ने कहा FIA ने रिश्वत लेने के जो इल्जामात लगाए उनके सबूत नहीं। 3 दिन का पहले ही रिमांड हो चुका, मजीद जरूरत नहीं।
कराची में 4 रोज के दौरान हैवी गाड़ियों के 416 ई चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस जराये का कहना है हैवी गाड़ियों की तेज रफ्तारी पर 297 और सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 111 चालान किए गए। 81,60,000 के जुर्माने हुए। तेज रफ्तारी पर वाटर टैंकर, ऑयल टैंकर और 25 डंपर के भी चालान हुए। आईजी सिंध की जेर सदारत फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम कारकर्दगी से मुतालिक पहला जायजा इजलास। आईजी की सूबे में बगैर नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा हमारा असल मकसद ट्रैफिक हादसात की रोकथाम और नज़्मो ज़ब्त को यकीनी बनाना है। में कई हजार चालान और रकम करोड़ों में। कराची में ट्रैफिक चालान की रकम पूरे सूबे के कुल ज़रई टैक्स से भी ज्यादा है। एमक्यूएम सेनेटर फैसल सब्जवारी का ई चालान पर रद्द अमल। फैसल सब्जवारी ने कहा कराची के मुकाबले में लाहौर की सड़कें बहुत बेहतर हैं। लाहौर में चालान शहरियों को मजीद आजिज करने का जरिया नहीं बनाया गया। सिंध के वजीर दाखिला की गुफ्तगू बता रही है ई चालान जरूरी इकदाम के बगैर थोपा गया। पीपल्स पार्टी ग्रेटर कराची प्लान 2047 तैयार कर रही है। वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है मंसूबा शहर की जरूरियात देखते हुए बनाया जा रहा है। माजी में हमारे पास कराची के लिए कोई जामे प्लान नहीं था। कराची के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, फंड्स नहीं देते। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा कराची के मसाइल के हल के लिए इंतजामी यूनिट बनना जरूरी है। 40 साल में ये नाकाम हो गए मगर कहते हैं मुकाबला पेरिस से है। मरसू के प्रेशर से कुछ अलग करने का वक्त है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक। शनाख्त 30 साल के हाफिजुर रहमान के नाम से हुई। रवा साल ट्रेलर की टक्कर से 80, वाटर टैंकर से 48, डंपर से 38, बस से 27 और ट्रक की टक्कर से 18 अफराद जाँ बहक हो चुके। पंजाब में शहरियों की जमीन के तहफ्फुज़ के लिए नया कानून नाफिज। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप गैर मनकूला जायदाद ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी। कब्जा माफिया से निपटने के लिए 30 दिन में मसालिहती कमेटियों के क़याम का फैसला। बरसों से जेर इल्तवा मुकदमात 90 दिन में निपटाए जाएंगे। कमेटी के फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में खुसूसी ट्राइब्यूनल करेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सूबे में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीन सकेगा। रियासत मां बनकर कमजोर के साथ खड़ी होगी। सूबे के मसाइल कोई बाहर से आकर हल नहीं करेगा, हमें खुद जिम्मेदारी उठाना होगी। गुड गवर्नेंस के जरिए अवामी मसाइल बतदरीज कम किए जा सकते हैं। बलोचिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए दयानतदारी और तसलसल के साथ काम करना होगा। वजीर आला सरफराज बुगटी की आला सतह इजलास में गुफ्तगू। सूबाई महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सरफराज बुगटी ने कहा तरक्याती मंसूबों की रफ्तार बढ़ाकर आवाम को जल्द रिलीफ दिया जाए। बलूचिस्तान की तरक्की अच्छी हुक्मरानी और पॉलिसीज के मौसर अमल दरामद से ही मुमकिन है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के एजाज में चीनी कौंसल खाने में अशाइया। चीनी कौंसल जनरल ने कहा आज की मुलाकात बाहमी राबितों को मजीद मौसर और मजबूत बनाने की जानिब अहम कदम है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मिसाली है। गवर्नर सिंध ने कहा बैरूनी सरमायाकारी के लिए मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। माहौलियाती असरात से बचने के लिए अक़वाम आलम को मुश्तरका इक़दामात करना होंगे। बैरूनी ममालिक सिखों को निशाना बनाने के लिए रॉ के मुजरिमाना नेटवर्क का एक और वार। सफ़ाक मोदी भारत समेत दुनिया भर में रियासती सरपरस्ती में सिखों के कत्लेआम में मसरूफ। बैनुल-अक़वामी कंपनी ख्यानम इंटरनेशनल के सदर और सिख रहनुमा दर्शन सिंह सहसी को कनाडा में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने का होशरुबा इंकशाफ। हमले में वैनकूवर में भारतीय काउंसिल खाने के अमले के मुलव्वस होने की भी तलाश। रॉ की इस घिनौनी साजिश ने कनाडा की कौमी सलामती को संगीन खतरात से दो चार कर दिया।
अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस का कनाडा में मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमेरिका और भारत के दरमियान 10 साल का दिफाई मुआहदा तय पा गया। अमरीकी वजीर जंग पेट हेग्सेथ का कहना है कि यह फ्रेमवर्क इलाकाई इस्तेहकाम और दिफाई डेटरेंस के लिए संग बुनियाद की हैसियत रखता है। एक्स पर लिखा मुआहदा भारत और अमरीका के दरमियान दिफाई शराकत में पेशरफ्त है जो इलाकाई सलामती का संग बुनियाद है। दोनों ममालिक ताउन, मालूमात की शेयरिंग और टेक्नोलॉजी में शराकत बढ़ाएंगे। हमारे दिफाई ताल्लुकात कभी इससे ज्यादा मजबूत नहीं रहे। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। सेहूनी फोर्सेस का खान यूनुस पर फिर हमला। गजा हुकाम का कहना है दोबारा बमबारी से लोग खौफजदा हैं। इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट पैदा हो रही है। हमास ने इसराइल को मजीद 2 यरगमालियों की लाशें हवाले कर दी। 11 लाशों की तलाश जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर आजम और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने बुजुर्ग खातून को रास्ता देकर लोगों के दिल जीत लिए। शेख मोहम्मद मॉल में मौजूद थे। एक बुजुर्ग खातून सामने आ गई। मुहाफिजों को खातून को ना रोकने की हिदायत की और बुजुर्ग खातून को एहतरामन रास्ता दिया। और शुमाली वजीरिस्तान में T20 क्रिकेट लीग बाजोवर ने जीत ली। पाक फौज के जेर एहतमाम टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। यूनुस खान स्टेडियम मीरान शाह में फाइनल हुआ। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। शाहिद आफरीदी ने कहा तालीम और खेल हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत अहम है। पाक फौज को सलाम है, बच्चों को सरगर्म रखकर उनका टैलेंट परवान चढ़ा रहे हैं। शाहिद आफरीदी ने टीमों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और खेल के मयार को भी सराहा। अवाम ने खेलों के कामयाब इनकाद पर पाक फौज और जिला इंतजामिया को खराजे तहसीन पेश किया।